हे गाइस, मैंने निदा का व्लॉग देखा। वो लोग उम्रा से वापस आ गई हैं और बहुत ही स्ट्रगल के साथ वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है। और मुझे बेचारे ज़ुहान पे तो बहुत ही तरस आता है। बेचारा बच्चा कैसे कितनी मासूमियत से, मतलब माँ जो है वो बाहर काम करने चली जाती है और बाप जो है उसको तो अपना पता ही नहीं है। तो बहुत ही बुरी तरह से और बहुत ही दिक्कत से वो ज़िंदगी काट रही है और अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रही है। अब मतलब सारी नेगेटिव बातों को छोड़ के वो आगे बढ़ना चाहती है। और सुफियान के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, वो इतना, मतलब मैंने सोचा नहीं था वो इतना ख़राब निकलेगा, इतना गंदा निकलेगा। मैं उसके व्लॉग मतलब बहुत दिन से देख रही हूँ, हमेशा से देख रही हूँ, जब से वो शादी नहीं हुई थी तब से मैं देख रही हूँ। बहुत अच्छे दोनों कपल थे। बट पता नहीं क्यों आदमियों में ये नियत क्यों होती है कि बीवी थोड़ी सी मोटी हो जाए तो फिर वो इधर उधर मुंह मारने लगते हैं। तो वो वाली आदत हो गई है उसकी। और वो दिखाना चाह रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक माँ बेटी को अलग, माँ बेटी को निकाल के और उनको परेशानी में डाल के वो दिखाना क्या चाह रहा है, वो उसकी फैमिली दिखाना क्या चाह रही है। बहुत ही गलत किया है उन लोगों ने निदा के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑनेस्टी से रहना चाहिए था। और यहाँ तक तो हद हो गई कि उसकी जो शॉप थी वो भी सुफियान ने छीन ली है। निदा की जो शॉप थी वो सुफियान ने छीन ली है। और निदा, हद है यार, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं। मतलब अगर ये आगे बढ़ रही है सोच, ये आधुनिक सोच है, तो मुझे पहले ज़माने की सोच ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले ज़माने की सोच में इतना ज़्यादा वो नहीं था जो अब हो रहा है। सच में बहुत गलत हो रहा है। मुझे उस बच्चे पे तरस आता है कि ऐसा बाप है वो कि अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा कि अगर वो शॉप उसके पास रहेगी तो कम से कम वो उससे कुछ अर्न करेगी, अपने बच्चे को अच्छे से पालेगी, अपने बच्चे को बढ़ाएगी। मगर नहीं, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो बस बच्चे से भी वो उससे मोहब्बत नहीं है। अगर बच्चे से उसे मोहब्बत होती तो वो बच्चे के लिए कुछ करने की कोशिश करता। बट नहीं, उसको बच्चे के बारे में भी नहीं सोचना है। सॉरी, बट मैंने नहीं सोचा था वो इतना गंदा निकलेगा। और मुझे, मतलब मैंने देखा निदा जो है किसी तरह से आगे बढ़ना चाह रही है, सब कुछ भूल के, सब कुछ ख़त्म करके वो चाहती है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। बट उसकी आंखों में आंसू और उसकी आंखों में उदासी साफ नज़र आती है। कोई कितना भी छुपा लेगा इस, बट नज़र आ ही जाता है कि वो कितना उदास है, कितना दुखी है, कितना टेंशन में। इन लोगों ने जो भी किया है ये बहुत गलत किया है उसके साथ। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज़ वो लड़की उसने अपने चैनल को तक को, उन लोगों ने उससे उसका चैनल तक को छीन लिया है। उसके चैनल को छीन लिया, 8 मिलियन सब्सक्राइबर छीन लिए। और वो कह रहे हैं कि मतलब निदा ने कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिया। उसने कितनी मेहनत की है इस चैनल के लिए, कितनी मेहनत की है। मैं ये नहीं कह रही कि एक की मेहनत है, दोनों की मेहनत है। बट उसने बहुत मेहनत की है पूरी, मतलब कितने साल उसने इस चैनल को दिए, अपने हस्बैंड को दिए। बट कुछ लोगों की आदत ही ख़राब होती है। आप कितना भी सुधारना चाहो वो नहीं सुधरेंगे। बहुत बेवकूफ़ और गधा आदमी था जो निदा जैसी इतनी अच्छी लड़की को उसने दगा दी। खैर जो भी है, बट उसको उसका चैनल तो दे देते, उसको उसका हक तो दे देते। आप अपना नया चैनल बना लो। वो बेचारी ज़ीरो से स्टार्ट कर रही है, उससे आपने उसका चैनल छीन लिया, उसकी शॉप छीन ली। कितना गलत कर रहा है वो आदमी। और वो बेचारी आंखों में आंसू लेके खुश रहने की एक्टिंग कर रही है। बट उसकी आंखों की उदासी जो है वो दिखाई देती है। वो समझ में आता है कि वो माँ बेटे कितना अकेले हैं, किस तरह से जूझ रहे हैं। वो अपने बच्चे को अपना सहारा, अपने जीने का मकसद बना रही है। और ये आदमी फ्लैट लेके और अपने आप को ये दिखा रहा है कि नहीं, मैं तो अकेले रह रहा हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मेरा तो किसी से फेयर नहीं है, मेरा तो किसी से कुछ नहीं है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है। क्या हम लोग पागल हैं?
आपने नोटिस किया होगा, मैं इसके व्लॉग आज कल मतलब गौर से देख रही थी, तो ये जो है जब भी निदा से बात करता था खिसियानेपन से बात करता है। अभी जो रिसेंटली व्लॉग थे इन दोनों के, खिसियानेपन से बात करता था। और निदा जो है वो भी जब बात करती थी, उनके अंदर वो बॉन्डिंग, वो प्यार नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ दिखावा नज़र आ रहा है। अब आप लोग नोटिस करो, अब जब आप लोग नोटिस करोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि उनके अंदर वो प्यार नज़र नहीं आ रहा, उनके अंदर दिखावा नज़र आ रहा है। और मैंने देखा जितनी जगह भी ये बंदा उसको लेकर गया है, उसके साथ मिसबा ज़रूर होती थी, मिसबा ज़रूर होती थी। खैर, अगर वो हिजाब करती है उसमें अच्छी नहीं लगती, बट तुम्हारी वो बीवी है, तुम्हारी माँ बहन, जैसे तुम अपनी माँ बहन से अटैच हो जाते हो, प्यार करते हो, वो कैसी भी लगें हम उनसे मोहब्बत करते हैं, बिकॉज़ वो सच्ची मोहब्बत होती है। इंसान के शरीर से, उसके पहनावे से, उसकी लिबास से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, उसके दिल से मोहब्बत होनी चाहिए, इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए, इंसानियत से मोहब्बत होनी चाहिए, जो मुझे इस बंदे में नज़र ही नहीं आया। गाइस, ऐसा क्यों होता है कि इंसान, मतलब माँ कैसी भी हो, बहन कैसी भी हो, बट बीवी ज़रा सी भी मोटी हो जाएगी या फिर थोड़ा सा वो गृहस्थी में लग जाएगी, तो उसको इंसान नीची निगाह से देखने लगता है, बुरा समझने लगता है, उसे गलत समझने लगता है, सोचता है ये क्या है, ये कैसी है, ये सब क्यों होता है गाइस। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम जिस लड़की को लेकर आए हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो हमसे कितनी मोहब्बत करती है। अच्छा, गर्ल्स में ये कभी नहीं होता कि उसका हस्बैंड मोटा हो गया है तो वो उसे पसंद ना करे, या वो अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे पसंद ना करे। वो जितना मोटा हो जाए, जितना जैसा भी लगे, वो उसे पसंद करते हैं, वो उससे प्यार करती हैं, बिकॉज़ वो सच में प्यार करती हैं। यार, प्यार में ना ये नहीं देखा जाता कि साइज़ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा कलर टोन क्या है। अगर मोहब्बत है तो हर उसकी कमी और ख़ूबी के साथ उसे अपनाया जाता है, ना कि उसमें ऐब निकालो तुम, ना कि उसमें तुम कमियाँ निकालो, उसे बुरा बोलो, उसे ख़राब बोलो। ये प्यार में नहीं होता, गलत है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को मोहब्बत इंसान से करनी चाहिए, ना कि उसके लिबास से, उसकी सूरत से, उसके फिगर से, उसके दिल से मोहब्बत करनी चाहिए। और अगर आप दिल से मोहब्बत नहीं कर सकते, अगर आप लुक वाइज मोहब्बत कर रहे हो, तो लानत है ऐसी मोहब्बत पे गाइस। जो आपके दिल को ना समझ पाए, जो आपकी फ़ीलिंग को ना समझ पाए, तो लानत है ऐसी मोहब्बत पे। बी स्ट्रॉन्ग निदा, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और हम तुम्हें बहुत ऊपर लेके जाएंगे, बहुत ऊंचाइयों तक तुम जाओगी, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। नियान आर्मी, निदा आर्मी। अब हम नियान आर्मी नहीं रहे, अब हम निदा की आर्मी हैं। उस लड़की को देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। वो सच में बहुत भोली थी, वो हमेशा से भोली थी, वो उसकी हर बात मान लेती थी, हर तरह से वो उसके साथ रहना चाहती थी, उससे मोहब्बत करती थी। वो मतलब उसको मौके पे मौका दे रही थी कि किसी तरह से ये सुधर जाए, किसी तरह से ये मेरा ही रहे, इधर उधर ना जाए। बट जिसे जाना है वो तो जाके रहेगा। सो गाइस, कमेंट में बताइए आपकी क्या